नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 117 के मैथ्स के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो ये क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 2 का पावर 20 माइनस 1 किससे विभाज्य है पूछा गया है। 2 का पावर 10 का पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का पावर 10 माइनस 1 और 2 का पावर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 का पावर 2 माइनस 1 और इधर एज इट इज रह जाएगा 2 का पावर 5 माइनस 1, 2 का पावर 5 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं। इसको एज इट इज छोड़ेंगे, 2 का पावर 10 प्लस 1, 2 का पावर 5 इक्वल टू 32 होता है माइनस 1 और यहाँ पर 32 प्लस 1, 2 का पावर 10 इक्वल टू क्या होता है 1024 प्लस 1 इक्वल टू यह 31 हो जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 33 और यहाँ 1025। 33 से तो क्लियर दिख रहा है कि यह डिविजिबल है और ये 5 से और यहाँ से एक 3 आएगा, 3 से भी है तो 5 या 15, 15 और 33, यहाँ दो ऑप्शन सही होने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से विभाज्य किया जाता है तो 25 शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 8 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि किसी भी संख्या x को जब d से भाग दिया जा रहा है तो भागफल कितना आ रहा है n। अगर n आ रहा है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू डी प्लस शेषफल इक्वल टू 25। इस संख्या के 8 गुने को क्या किया जा रहा है कि इसको 8 गुना कर दिया गया तो ये कितना होगा 8x इक्वल टू एन डी भी 8 गुना हो जाएगा और 25 गुने 200। इसको क्या करना है, d से भाग दे रहे हैं, फर्दर इसको d से भाग दिया जा रहा है तो हमको शेषफल कितना बच रहा है, मिल रहा है 8। तो चेक करते हैं, अगर d से हम इसको फर्दर तोड़े तो क्या हो जाएगा 8n/d प्लस 200/d, d से d कट जाएगा यानी कि यह तो पूरी तरह भाग जा रहा है, जो भी शेषफल होगा वह इस पर डिपेंड करेगा। 200 को d से भाग देने पर कितना शेष आना चाहिए, 8 आना चाहिए, यानी कि 200 माइनस 8 इक्वल टू 192 जो है पूरी तरह क्या है d से डिविजिबल होगा। अब 192 दी गई संख्या में किससे किससे डिविजिबल है ये चेक करें या फिर इसको फैक्टराइज कर लें। 2 से 9 96 बार में, 2 से 48 बार में, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8, 8 यहाँ तक आया, 8 3 की 24 एक ऑप्शन में मिल रहा है। लेकिन अगर हम 24 को टिक करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन में 25 शेषफल है। अगर 24 से भाग दे रहे हैं तो 25 तो शेषफल आ ही नहीं सकता। तो आगे चेक करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 भी नहीं है, 16 दूनी 32, 32 ऑप्शन में है तो 32 को टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, अंतिम 2 अंक यहाँ पर ज्ञात करना है। अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि 100 से भाग देने पर क्या शेषफल बचता है और उसके बाद जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको अगर 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर शेषफल 91, यहाँ पर 2, यहाँ पर 89, कितना से भाग दे रहे हैं हम 100 से, यहाँ पर 99 और यहाँ पर 707। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 18, 2 अंक लेंगे यहाँ से, फर्दर इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 9 दूनी 18 के 8, 1 बच रहा है, 9 8 72 और 8 दूनी 16, 16 और 72 88, 88 और 1 89 का 9, 98 आया। 98 को 99 से गुना करेंगे तो कितना होगा 98, 100 से 98 कम मतलब कि 9702, यहाँ से 2 अंक लेंगे और फर्दर इस 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इन दोनों का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तृतीय अनुपाती क्या होता है, A/B
इज इक्वल टू B/C में यह तृतीय अनुपाती कहलाता है। यहाँ A इक्वल टू कितना है 5x², B इक्वल टू कितना है 3xy, हमको C निकालना है। तो A कितना है 5x², B कितना हो जाएगा 3xy इक्वल टू B इधर भी 3xy, C हमको ज्ञात करना है। C इधर क्रॉस गुना होकर यहाँ पर आ जाएगा और इन दोनों को तिरछा गुना करेंगे तो 9 3 3 9 गुने x² गुना y² और 5x² नीचे आ जाएगा। 5x² से x² कट जाएगा, क्या बचा 9y²/5। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या ज्ञात करना। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद अपने आप से। तो यहां चेक करते हैं। सबसे पहले 1001 को लेते हैं तो यह 7 से डिविजिबल है। 7 1 का 7, 3 7 चौके 28, 7 21, 143 क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है। 11 1 का 11, 11 3 33। तो इस तरह 1001 तो नहीं होगा। अब 1003 को चेक करते हैं तो यह 17 से डिविजिबल होगा। 17 बचे 85 और 15 बचा 3, 153। तो 17 9 153 होता है, तो यह भी नहीं होगा। 1007 को चेक करते हैं, यह 19 से डिविजिबल होगा। 19 बचे 95 और 5 बचेगा, 5 और 7 57, 19 3 53। तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह सिर्फ ऑप्शन बी ही संभव है जो केवल एक और खुद से डिविजिबल होगा, यानी कि 1009 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15%। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है तो क्या बोला है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर इनके योग का 15%। 15% मतलब 3/20, ये इक्वल होगा। क्रॉस गुना करेंगे, यहां पर 20a आ जाएगा माइनस 20b इज इक्वल टू, ब्रैकेट तोड़ेंगे 3a और यहाँ 3b। 3 गुना a 3a प्लस 3 गुना b 3b। यह इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 20a माइनस 3a इज इक्वल टू 3b। 20a b माइनस में ही इधर आके क्या हो जाएगा प्लस b। इस तरह इधर कितना आ गया 17a इज इक्वल टू इधर 23b। हमसे क्या पूछा गया है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। छोटी संख्या कौन है b है, तो b ऊपर रहेगा और a नीचे आ जाएगा। अगर b ऊपर है a नीचे आ गया तो इधर 17 ऊपर रहेगा और 23 जो है नीचे आ जाएगा। इस तरह ऑप्शन सी जो है 17:23 ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 50 दर्जन केलों की कीमत 2400 रुपए है और प्रति केले परिवहन का लागत 0.5 रुपीज है। एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य क्या है 10 रुपये है। तो लाभ प्रतिशत क्या है पूछा गया है। 50 दर्जन यानी कि 50 गुने 12 किलो का कीमत कितना है 2400 रुपया लागत मूल्य यानी कि सीपी। तो एक केले का एक केले का कीमत कितना हो जाएगा, लागत 2400 बटे 50 गुने 12। 0 से 0 कट जाएगा, 50 12 से या 20 बार में कट गया, 4 5 से या 4 बार में 4 रुपया। 4 रुपये एक केले का कीमत हुआ और परिवहन में कितना खर्च हो रहा है एक केले में 0.5। तो टोटल लागत टोटल सीपी कितना हो गया एक केले का 4 प्लस 0.5 इक्वल टू 4.5 रुपीज। और दो केले एक जोड़ी बेचा जा रहा है, एसपी का बात करें तो दो केले का कीमत कितना है 10 रुपये है। तो एक केले का कीमत कितना हो गया हाफ 5 रुपया। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, 5 माइनस 4.5 इक्वल टू 0.5। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया 0.5 बाई सीपी। सीपी कितना है 4.5 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कट गया, इससे 9 टाइम में कट गया, तो 100/9 मतलब 11.11 जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। एक वस्तु का सीपी और एमपी का अनुपात 8:15 है, जबकि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अनुपात 25:24 है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। सीपी इज टू एमपी 8:15 दिया है
अगर हम CP को 8x मान ले और इसको 15x तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत बाई डिस्काउंट प्रतिशत हमको कितना दिया हुआ है 25/24। हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं 25 के और इसको क्या मान लेते हैं 24 के। देखिए यहां से हम CP अगर 8x है तो SP कितना हो जाएगा CP प्लस CP इंटू प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू CP कितना 8x, दोनों से बाहर आ जाएगा 1 प्लस यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ 25 के। और अगर MP से हम निकाले SP तो क्या हो जाएगा, SP निकाल रहे हैं हम MP से, तो MP माइनस MP इंटू डिस्काउंट प्रतिशत, दोनों से MP बाहर निकालेगा, MP कितना है 15x, 1 माइनस 24 के। देखिए यह भी SP है यह भी SP है, तो ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। यहां से x कट हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे 8 गुना 1 8 आ जाएगा और 25 गुना 8 200 हो जाएगा, 200 की यहां हो गया इज इक्वल टू 15 गुना 1 15 हो गया माइनस 15 गुने 24 15 दूनी 30 300 और 15 चौके 60 360 के। और यहाँ वाला प्रतिशत भी हम लेते चलेंगे, यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए 100 ले लेते हैं, यहाँ परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 ले लेते हैं, तो यहाँ भी 100 आ जाएगा यहाँ भी 100 आ जाएगा, तो 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, दिस अप्लाइज। इधर 2k आ गया और ये माइनस 36k/10 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, 10 को हटाने के लिए 3.6 हो जाएगा, k इक्वल टू 15 - 7। अब इधर देखिए इधर कितना हुआ 2 + 3 5.6 के इज इक्वल टू इधर 15 माइनस यहाँ पर 8 होना चाहिए था, 8 था तो इधर आके 8 होगा, 8 इक्वल टू 7, तो k इक्वल टू कितना हो गया 7/56 5.6, तो 66 लिखेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, इससे ये 8 बार में कट गया, तो फर्दर ये कितना हो जाएगा 1.25, k इक्वल टू कितना आ गया 1.25। हमसे क्या पूछा गया है लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 25 - 24, यानी कि लाभ प्रतिशत माइनस डिस्काउंट प्रतिशत इक्वल टू क्या है 1 के इज इक्वल टू 1, और k का वैल्यू कितना आ गया 1.25, तो 1.25 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। एक मिठाई के लिए 40% चीनी युक्त 3 लीटर चीनी को घोल बनाते समय 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, नई घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। क्या देखिए 3 लीटर चीनी का घोल बनाना था, लेकिन बनाने समय क्या किया इसमें +1 यानी कि 4 लीटर का घोल बनाया गया। शुरू में कितना है इसमें 40% चीनी है, तो 3 का 40% मतलब 1.2 kg चीनी हो गया। चीनी तो इसमें भी इतना ही है, तो इसमें चीनी का प्रतिशत कितना हो गया 1.2/4 × 100। पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 कट जाएगा, इसलिए 3/10 में कटेगा, 3 × 10 = 30, यानी कि 30% ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। एक कंटेनर में 25 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 5 लीटर दूध निकालकर इसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, अब कंटेनर में कितना दूध है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसका फॉर्मूला याद रखें, जो बैलेंस मिल्क बचेगा उसका क्या फॉर्मूला होता है, दूध का प्रारंभिक मात्रा -1 माइनस दूध कितना निकाला जा रहा है, तो अगर इसको D है तो D मान लिए, और टोटल दूध का मात्रा और कितने बार यह प्रक्रिया हो रहा है, तो N टाइप इक्वल टू यहाँ 25 लीटर दूध है, N माइनस 5 लीटर निकाला जा रहा है कितना में, तो 25 लीटर में, N कितना बार हो रहा है, तो एक बार तो किया गया, 2 बार और दोहराया गया, तो यानी कि 3 बार इक्वल टू 25, इससे ये 5 बार में कट गया, 1 माइनस 1/5 यानी कि कितना हो गया 4/5 का पावर 3, 25 ऊपर क्या होगा 4 का पावर 3 मतलब 64, और नीचे 5 का पावर 3 मतलब 125, इससे ये कट गया 5 टाइम में, इक्वल टू 12 × 5 = 60 होता है, 4 बचेगा 40 आएगा पॉइंट लगाने पे 8 पर में,
12.8 लीटर जो है कंटेनर में दूध बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, शराब के कंटेनर से एक चोर ने 15 लीटर शराब चुरा ली और उसकी जगह उसी मात्रा में पानी डाल दिया। उसने यह प्रक्रिया और दोहराई। इस प्रकार 3 प्रयासों में शराब और पानी का अनुपात इतना हो गया। शराब की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि शराब की मात्रा हम प्रारंभ में P मान लेते हैं तो 1 माइनस कितना अमाउंट निकाल रहा है शराब का? 15। कितना में? P में। यह प्रक्रिया कितना बार दोहरा रहा है? वो 3 बार। ठीक है, इसके बाद इसको यहां पर देखते हैं। शराब, अल्कोहल और पानी का जो मात्रा है 343/169 है। अगर हम अल्कोहल अब पूरे सॉल्यूशन का बात करें तो कितना इसका रेशियो हो जाएगा? इतना, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। 9 और 3 12 का 2, 1 कैरी होगा, 6 और 4 10 और 1 12 और 1 कैरी होगा, 3 1 4 और 1 5। इतना आ गया। यहां पर बाई P, ये भी क्या होगा? अल्कोहल बाई सॉल्यूशन का रेशियो होगा। अल्कोहल इतना बच रहा है 3 प्रक्रिया के 3 बार शराब चोरी करने के बाद, और जो पूरा सॉल्यूशन तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि उसके जगह पानी मिलाते जा रहा है, तो जितना भी सॉल्यूशन वो तो कांस्टेंट है। तो ये भी A/S है, ये भी A/S है, तो इक्वल टू कर देते हैं 343/512। P से P कट हो गया। यहाँ क्यूब है, इस क्यूब को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर हमको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इधर क्यूब रूट लेंगे। 343/512, ये कितना का क्यूब रूट होता है? 343, 7 सते 49 गुने 7 करके देखिए। 7 9 63 के 3, 6 बचता है, 7 चौके 28 और 3 34, यानी कि 7, और नीचे तो क्लियर है 512 8 का होता है। तो इस तरह क्या हो गया? 1 - 7/8 अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा, और ये जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15/P प्लस में हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से हम 7/8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8। दिस सिंपलाइज P इक्वल टू कितना हो गया? 15 गुने 8। P गुना होकर इधर आ जाएगा, 8 गुना होकर उधर चल जाएगा। 15 गुने 8 इक्वल टू 120 जो होगा, 120 लीटर जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु, अगर A और B 2 व्यक्ति है तो इनकी वर्तमान आयु क्या दी हुई? 36 और 50। n वर्ष के बाद इनका अनुपात क्या हो जाता है? 3:4 हो जाता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 14। अगर n वर्ष के बाद प्लस n करने के बाद ये रेशियो आ रहा है तो यहां भी तो इनका डिफरेंस 14 ही होगा, यानी कि यहां 4 - 3 इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा? 14 ईयर ही होगा। और 1 यूनिट इक्वल टू 14 ईयर है, इसका मतलब 3 यूनिट इक्वल टू कितना होगा? 42 ईयर, यानी कि n वर्ष के बाद A का उम्र कितना होगा? 42। n इक्वल टू कितना आया? माइनस कीजिए, 42 - 36 इक्वल टू 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, 17 पुरुषों का औसत भार 63 kg है, और 36 महिलाओं का, ये मेन है, और 36 वुमेन का औसत भार कितना है? 54 kg दिया हुआ है। सभी पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर औसत भार कितना होगा पूछ रहा है। हम 54 को औसत मान के चलते हैं कि सभी का औसत कितना होगा? 54 होगा। तो 54 प्लस, क्योंकि 63 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 54 से? तो 9 ज्यादा है, इनटू ये कितने लोगों के लिए ज्यादा है? तो 17 लोगों। यही जो है सभी लोगों में, यानी कि 36 प्लस 17 इक्वल टू 53 लोगों में बढ़ जाएगा, इज इक्वल टू 54 प्लस ऊपर क्या हो गया? 17 9 153/53। ये लगभग 3 टाइम्स में कटेगा, 3 से थोड़ा कम होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट ये कितना आ जाएगा? 57। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, A B से 40% तेज दौड़ता है। एक ही समय पर दौड़ समाप्त करने के लिए B को 48 मीटर की बढ़त देता है। दौड़ की लंबाई क्या है ज्ञात करना है। देखिए A और B का स्पीड का रेशियो क्या है? 7:5। 140% तेज दौड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7:5 इनका स्पीड का रेशियो है। अब इस स्पीड से अगर A दौड़ रहा है तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? अगर डिस्टेंस अगर हम
डी मान लेते हैं, तो डी बाई स्पीड 7x मान के चलते हैं, इतना टाइम। इसी टाइम में बी कितना दौड़ रहा है, इस डिस्टेंस से 48 मीटर कम, क्योंकि 48 मीटर का बढ़त दिया जा रहा है, बाई 5x। ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 7 और 5 का डिफरेंस 2 होगा, तो 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 इंटू 7। इससे काटेंगे इसको तो 24 इंटू 7 168। 25 गुने 7 175 होता है, 7 घटाएंगे तो इतना किलोमीटर जो है राइट आंसर होगा। किसी को अगर यह समझ में नहीं आया हो तो आप फार्मूला याद रखें, रेस का जो लेंथ का फार्मूला होगा ऐसे केस में क्या होता है, 100 प्लस एक्स बाई एक्स इंटू डी। एक्स क्या है यहाँ पर, तेज, कितना तेज दौड़ रहा है, यानी कि यह वाला पार्ट, तेजी वाला पार्ट। और डी क्या होता है यहाँ पर, बढ़त, कितना बढ़त दिया जा रहा है वो। इसमें आप इसको दोनों को सेट कीजिएगा तो आ जाएगा, यहाँ तेजी इक्वल टू कितना है 40% इक्वल टू, और डी इक्वल टू कितना है 48। इसको अगर पुट करेंगे तो यहाँ से भी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 6 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से 2 बंदूक दागी जाती है। उस जगह की ओर आते हुए एक व्यक्ति देखता है कि 2 बंदूकों की आवाज के बीच 5 मिनट 52 सेकेंड बीत चुके हैं। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकेंड है तो मनुष्य उस स्थान पर किस गति से किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट ए है, यहां से 2 गोलियां छोड़ी जा रही है, तो एक व्यक्ति एम यहां बी पॉइंट में इसको सुन रहा है और इस ओर व्यक्ति चल रहा है। सेकेंड केस में जब ये गोली सुनता है तो यहां पर गोली का आवाज सुनता है तो यहां पर ये पहुंच चुका है। हमें जो पूछा गया है स्पीड, उसके लिए क्या आपको निकालना पड़ेगा, ये दूरी, एम कितना दूरी तय कर रहा है, ये डिस्टेंस। और टाइम तो दिया हुआ है कि व्यक्ति जो है अगर 6 मिनट के अंतराल में गोली छोड़ा गया है तो 6 मिनट तक ही चला है, तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू व्यक्ति जो इस दूरी को तय करने के लिए ले रहा है इक्वल टू कितना है 6 मिनट। ये तो क्लियर है। अब देखते हैं कि यह दूरी जो है कितना है। देखिए ध्वनि का जो स्पीड है वो कितना दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। पहला गोली का आवाज यहां सुना, दूसरा गोली का आवाज यहां सुना, ठीक है। गोली का आवाज सुनने का जो टाइम है उसका डिफरेंस क्या है, यहां जिस भी टाइम में सुना हो उसके बाद वो 5 मिनट 52 सेकेंड में सुन रहा है। और जो गोली छोड़ा गया है वह कितने अंतराल में छोड़ा गया, 6 मिनट में। अगर व्यक्ति यही होता, अगर किसका मूवमेंट नहीं होता तो वह 6 मिनट में सुन रहा होता, 6 मिनट के बाद दूसरा गोली का भी आवाज सुन रहा होता। लेकिन चूंकि व्यक्ति आगे बढ़ रहा है इस कारण वह 8 सेकेंड, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 8 सेकेंड के बाद गोली का आवाज सुन रहा है। यानी कि इस दूरी को तय करने में, जो गोली का आवाज है उसको तय करने में कितना समय लगेगा, 8 सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड हो गया गोली की आवाज के लिए, बंदूक की आवाज के लिए। तो डी या दूरी इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टी इक्वल टू 330 इंटू टी इक्वल टू 8, जितना आ गया डी इक्वल टू। अब व्यक्ति का बात करते हैं, एम व्यक्ति का बात करते हैं। इसके लिए टी इक्वल टू हम तो 6 मिनट यहां पर दिखा ही चुके हैं कि 6 मिनट में यह दूरी तय कर रहा है। कितना डिस्टेंस दूरी तय कर रहा है, तो 330 गुने 8 मीटर, क्या मिनट में है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टी इज इक्वल टू 330 गुना 8 बटे 6। ये मिनट में है तो इसको सेकंड में तय चेंज कर लेते हैं, इंटू 60 हो गया। और हमसे क्वेश्चन किस में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 से गुना कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 से 3 बार में कट गया, 3 से 2 बार में कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, इक्वल टू कितना आ गया, 30 गुना 4 120 और 30 गुना 4 12, 132 बटे 5। 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी यानी कि 26.4, लगभग 27 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। अकेली पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा।
पाइप ए बी सी है। पाइप ए 15 घंटे में भर रहा है, पाइप बी 12 घंटे में इसको भर रहा है, और पाइप सी खाली कर रहा है 10 घंटे में। तीनों का एलसीएम 60 हुआ, इसको हम टंकी का कैपेसिटी मानेंगे। कैपेसिटी इतना हुआ तो इफिशिएंसी तीनों का कितना होगा, 60 भागा 15 इक्वल टू 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 60 भागा 10 इक्वल टू 6 -6, क्योंकि खाली कर रहा है। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तीनों का कंबाइंड इफिशिएंसी 4 + 5 9, 9 - 6 इक्वल टू 3। अब 2 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटा प्लस 40 मिनट, 40 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा 2/3, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 8/3 घंटा। तीनों पाइप का कैपेसिटी कितना है, 3 यूनिट, और 8/3 घंटे में के लिए तीनों खोले जाते हैं। तो टोटल वर्क ये कितना कर रहे हैं, 8/3 × 3 इक्वल टू 8 यूनिट। टोटल काम कितना था, 60 यूनिट, इससे 8 यूनिट माइनस हो गया, इक्वल टू कितना बच गया, 52 यूनिट। 52 यूनिट कितने में खाली रह गया, 60 में। 4 से 1 कट गया, 13 बार में 4 से 1 कट गया, 15 बार में। 13/15 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 12 आदमी और 16 लड़के ये काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के इसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। 29 आदमी और 22 लड़के इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए 12 आदमी प्लस 16 लड़के जब साथ में काम कर रहे हैं तो यह काम 5 दिनों में ख़त्म करते हैं, और वहीं 13 आदमी और 24 लड़के इसी काम को करते हैं तो 4 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो ये दोनों का कैपेसिटी क्या हो गया, इक्वल हो गया। 12 × 5 = 60 आदमी प्लस 16 × 5 = 80, यानी कि इनका कैपेसिटी इक्वल हो गया 13 × 4 = 52 आदमी प्लस 24 × 4 = 96 लड़कों के बराबर। 60 से 52 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 8 आदमी इज इक्वल टू 96 से 80 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 16 लड़के। इससे यह कट गया 2 बार में, यानी कि एक आदमी का कैपेसिटी जो है 2 लड़कों के बराबर है। पहला पार्ट यहाँ तक खत्म हुआ। दूसरा पार्ट देखते हैं। हमको क्या दिया गया है कि 29 आदमी और 22 लड़के कितने दिनों में खत्म करेंगे इस काम को। 29 आदमी का मतलब क्या हो गया, 29 × 2 लड़के, यानी कि 58 लड़के, 58 प्लस 22, टोटल इतने लड़के कितने दिनों में इस काम को खत्म करेंगे, यह पूछा गया है। तो ये कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई एक यहाँ से ले लेंगे, या तो इसको लेंगे या इसको लेंगे। तो 12 × 2 24, 24 और 16 कितना हो गया, 40 लड़कों का जो कैपेसिटी होगा 5 दिनों में करने का, काम करने का, वह इसके बराबर होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 60 70 80 लड़के इक्वल टू हमको जो दिन निकालना है बराबर 40 b × 5। 40 b से यह कट गया 2 बार में, तो क्वेश्चन मार्क जो हमको निकालना है इक्वल टू क्या हो गया, 5/2 इक्वल टू 2.5 डेज। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 की राशि दी है, तो वार्षिक किस्त क्या होगा। देखिए 4 वर्ष में हमको वार्षिक किस्त निकालना है। अगर हम मान ले वार्षिक किस्त 100 रुपया है, तो क्या होगा, पहली किस्त दे रहे हैं, इसमें हमको कितना ब्याज मिलेगा, 5% की दर से 3 वर्षों के लिए मिलेगा, तो 5 × 3 15%। यहाँ 2 वर्षों के लिए मिलेगा, 1 साल 2 साल 10%, 5 × 2, और यहाँ 1 साल के लिए मिलेगा 5%। यहाँ तुमको कोई ब्याज नहीं मिलने जा रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 15% का मतलब क्या हो गया, 115%, यहाँ पर 110%, और यहाँ पर 105%, यहाँ पर 100%, यानी कि 100 200 300 400 और 15 और 10 5 15 30, 430% बराबर कितना है जो राशि देय है, 10,750। हमको किस्त निकालना है। किस्त कितना मान के चल रहे हैं, 100% मान के चल रहे हैं, इज इक्वल टू 10,750 बटे 430 × 100। 0 से 0 कट गया, 2 टाइम में 86 आ जाएगा, 14 और 7 21, 5 आ जाएगा, और ये 5 बार में 200 हो जाएगा, और 5 या 15 25 बार में इक्वल टू 2500 रुपये जो है किस्त होगा। राइट आंसर 2500।
किसी को यह समझ में नहीं आ रहा तो अब फार्मूला याद करके इसको बना सकते हैं। आई इक्वल टू आई मतलब इंस्टॉलमेंट इक्वल टू ए, जो कि राशि देय वो होता है इक्वल टू बाई एन प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू एन इंटू आर बाई 100 फार्मूला होता है। इस फार्मूला में आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ए इक्वल टू क्या है यहाँ पर, राशि देय मतलब 10,750। ए इक्वल टू कितना हो गया 10,750। एन इक्वल टू क्या हो गया 4 वर्षों के लिए देय है। आर इक्वल टू तो आपको पता है आर इक्वल टू 5%। इस वैल्यू को पुट कीजिए, आपका यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है और समान अवधि के लिए समान धनराशि पर साधारण ब्याज 800 रुपए है। समान दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको आर यानी कि दर कितना है वह निकालना पड़ेगा। देखिए साधारण ब्याज क्या है, SI इक्वल टू कितना है 800, या कितने वर्ष के लिए 2 ईयर्स के लिए, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा 400। अब यहां पर देखिए पहले साल में SI 400 है, दूसरे साल में भी 400। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का बात करें तो क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, साथ में ये फर्स्ट ईयर में जो 400 रुपया है इसमें भी ब्याज हमको मिलेगा। ठीक, वो कितना हो जाएगा देखिए 800, टोटल 800 तो हो गया, डिफरेंस कितना है 32। यह 32 रुपया होगा इस 400 के लिए इंटरेस्ट। ये 32 कितने के लिए हो गया 400 के लिए, गुना 100 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट गया 8, यानी कि 8% होगा क्या दर आर इक्वल टू कितना आ गया 8%। अब अगर आपको यह चार्ट बनाना आता है तो ठीक है, इसके अनुसार बना लीजिए और निकाल लीजिए चार्ट के अनुसार क्या हो जाएगा 400 ये डिफरेंस कितना हो गया 32 हो गया, और यहाँ पर फिर 400 थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा क्योंकि 3 वर्ष का अंतर पूछ रहा है। यहाँ पर 32 गुने 2 होता है और इस 32 का 8% कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1 8 3 की 24 और 1 25 इतना। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 98.56 आ जा रहा है। किसी को यह चार्ट बनाना नहीं आता तो आपको फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 वर्ष के लिए अंतर क्या होता है, डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू आर प्लस 300/100। ये क्या है 2 वर्ष का डिफरेंस है। ये फार्मूला जो है अगर यहां तक हम ले तो 2 वर्ष का डिफरेंस होता है। 2 वर्ष का डिफरेंस कितना है 32। देखिए 32 आ गया, ऐसे भी यहां से 832 800 घटाएंगे तो 200 वर्ष का निकल गया, गुना आर कितना 8 और ये कितना आया 300 आया है, तो 300 प्लस 8 308 हो गया बाई 100 इक्वल टू 32 इंटू 3.08। ठीक है 32 दिया 96 प्लस 8, 32 का 8% जो यहाँ पर हम लोग 2.56 निकाले हैं, 2.56 दोनों को जोड़ेंगे 98.56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। 3 साझेदारों PQR ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में P को 1430 रुपये, Q को 1870 रुपये, R को 2420 रुपये मिले। Q ने व्यवसाय में कितने रुपए लगाए पूछा है, PQR। P को 1430 रुपये मिले, Q को 1870 रुपये और R को 2420 रुपये। इनका रेशियो निकालते हैं। 11 से कट रहा है, 11 1 11, 13 33, 11 से कट रहा है 11 का 11, 11 7 77 और ये 11 से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। टोटल कितना ये हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 17 और 13 30, 30 और 22 52। 52 यूनिट इक्वल टू कितना दिया हुआ है टोटल 52,000, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 1,000। हमसे Q का पूछा है, Q इक्वल टू कितना है 17 यूनिट निकालेंगे तो 17 into 1000 17,000 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। इसका मान ज्ञात करना है। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 1 3 -2 और कितने के ऊपर बार है, कितने अंक के ऊपर, तो 2 अंक के ऊपर, डिवाइडेड बाई ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 312 -3 बाई कितने के ऊपर बार है, तो इसके ऊपर भाग दे रहे हैं तो नीचे वाला तो 99 है तो खत्म हो गया, ऊपर कितना आ गया 213 से माइनस किए 2 तो 211 डिवाइडेड बाई 212 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो 309।
इक्वल टू ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमको के का वैल्यू बतलाना है। देखिए यहाँ पर जो है वही यहाँ पर दिख रहा है, और अगर इन दोनों को देखें तो क्या हो गया, ऊपर ए स्क्वायर आ गया, अगर इसको हम ए मान लेते हैं तो। और अगर इसको बी मानते हैं तो इसको देखिए तो क्या हो रहा है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0.777 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 3 इंटू 0.777 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को गुना करेंगे, 7 21 का 1 2, 7 21 2 23 2, 7 21 और 2 23, और यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट, देखिए सेम आया, तो ऊपर क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर। बी इक्वल टू कितना माने ये, और ए इक्वल टू कितना माने हैं ये, नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ 2 को रख ले हम तो 7 बचेगा, 2 गुने 7 कर सकते हैं, 7 से इसको गुना कीजिए तो 7 7 49, 4 आया, 7 चौके 42, 7 छक 42 और 4 46 का 6, हाथ में 4, 7 छक 42 और 4 46, देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट ये आया, यानी कि इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इससे यह कट जाएगा, इक्वल टू ए माइनस बी बाई ए प्लस बी आ रहा है, ए का वैल्यू कितना है 4.669 माइनस बी का 2.331, और नीचे इन्हीं दोनों को प्लस कर देना है, इज इक्वल टू नीचे ऐड कीजिए तो 910 10 हो गया, 639 और 1 कैरी होके आया 10, यहाँ भी 639 1 कैरी होके आया 10, 4 अप टू 6 और 1 7, ऊपर माइनस करेंगे, 8 से 1 9 से 1 8, 6 से 3 3, फिर 6 से 3 3, 4 से 2 2, इतना आ गया। 7 से कट करते हैं इसको, 0.3 टाइम में 21 आएगा 2 और 3 23 फिर आया तो 3 टाइम में 23, 2 बचा, 4 टाइम में 28, कितना आ गया 0.334, किसके लिए आया LHS में जो दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक उसके लिए, इज इक्वल टू 1 माइनस के, तो के इधर आ जाएगा, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.334 इक्वल टू 0.666, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 999 सही 1/7 प्लस, इसी तरह बढ़ते हुए लास्ट में क्या है 999 सही 6/7 को हल करना है, तो हल करेंगे तो क्या होगा 999 6 टाइम में तो आएगा ही आएगा, प्लस ब्रैकेट में 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7, इसी तरह कहाँ तक जा रहा है प्लस 6/7, इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 छक 54 और 5 59, हाथ में 5, 9 छक 54 और 5 59, प्लस यहाँ कितना नीचे तो 7 तो आएगा ही आएगा, और 1 से लेके हम क्या करेंगे 6 तक प्लस करेंगे, 1 से लेके 6 तक का प्लस करते हैं, मतलब लगातार संख्याओं को जोड़ रहे हैं, लगातार संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है n विद इन ब्रैकेट n प्लस 1/2, यहाँ पर 6 है n इक्वल टू 6 प्लस 1 7/2, 2 से कट जाएगा 3 बार में, मतलब ये कितना आ गया 21 प्लस 21, या 3 गुने 7 ही रखते हैं, 7 नीचे है, 7 से 7 कट गया, 3 प्लस हो जाएगा 5954 में, 3 प्लस करेंगे तो 5997 जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। x का पावर इतना है और यहाँ पर यह एक्सप्रेशन दिया है, हमसे x का मान पूछा है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x √x इक्वल टू क्या हो गया x का पावर 1 इंटू x का पावर 1/2 इक्वल टू x का पावर कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 1 प्लस 1/2 इक्वल टू x 3/2, तो इधर वाला कितना हो गया x का पावर 3/2, इधर देखते हैं x का पावर कितना है 1 और x का पावर 1/2 का पावर x दिया है, इज इक्वल टू अंदर जोड़ेंगे x 1 प्लस 1/2 का पावर x इज इक्वल टू x का पावर 3/2, x गुना होगा तो x आ गया। अब यहां पर देखते हैं LHS में क्या आया है, x का पावर 3/2 इज इक्वल टू इधर कितना आया
x का पावर 3/2x, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, x का पावर 3/2 इक्वल टू 3/2x। यहां से क्या होगा, इस x को इधर ले जाएंगे तो x का पावर 3/2 बाई x इक्वल टू 3/2 आएगा। दिस इंप्लाइज ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके माइनस होगा, -1 करेंगे तो x का पावर 1/2 इक्वल टू 3/2 होगा। 1/2 को हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9/4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ऊपर नीचे √2 - 1 से हम गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू ऊपर तो √2 - 1 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर मतलब 2 और -1, ये कट के क्या है क्या 1, यानी कि √2 - 1 बचा, क्या बचा √2 - 1। इसी तरह सेकेंड केस में क्या हो जाएगा √3 - √2। इसी तरह चलते हुए लास्ट में क्या आएगा √100 - √9। देखिए इससे यह कट गया, इससे आगे कट जाएगा, इस तरह करते करते यह भी कट जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास -1 प्लस √100 इक्वल टू -1 और √100 का स्क्वायर रूट 10 इक्वल टू 10 - 1 इक्वल टू 9। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले ताकि आगे आने वाली क्लासेस को आप मिस ना करें। थैंक यू।